दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है मिस्टर दिनेश कुमार खारा और इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था 1984 में और अभी 2020 में अक्टूबर 2020 में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुने गए। तो टोटल यहाँ इन्हें 36 ईयर्स लगा प्रोबेशनरी ऑफिसर से एक SBI PO के चेयरमैन बनने में। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आप एक दिन चेयरमैन बन सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी प्रमोशन पॉलिसी क्या रहती है एंड प्रमोशंस कितने कितने ड्यूरेशन में होता है एंड मैक्सिमम आप किस लेवल तक जा सकते हो प्रमोशंस लेकर। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हर साल लगभग 2000 से भी ज़्यादा प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती है। प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपको 2 इयर्स का प्रोबेशन सर्व करना होता है एंड ये 2 इयर्स में आपकी ट्रेनिंग चलती है। इसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन टेस्ट देना होता है जो कि 2 इयर्स के बाद आपका होगा। एंड इसमें आप अगर पहले जो पॉलिसी थी उसमें होता था कि पहले आप अगर 75% स्कोर करते हो कन्फर्मेशन टेस्ट में तो आप डायरेक्टली स्केल 2 में चले जाते हो। प्रोबेशनरी ऑफिसर में आप स्केल 1 पे रहते हो, आपकी सैलरी स्केल 1 की रहती है एंड 75% से ज़्यादा स्कोर करने के बाद आप डायरेक्टली स्केल 2 में चले जाते थे एंड अगर 75% से कम आपके मार्क्स रहते हैं तो आप स्केल 1 में ही रहते हो। लेकिन अभी ये पॉलिसी थोड़ी चेंज कर दी गई है। अब यहाँ कट ऑफ 50% कर दिया गया है कन्फर्मेशन टेस्ट का। अगर आप 50% स्कोर करते हो तो आप कंफर्म हो जाओगे, लेकिन आप स्केल 2 में नहीं जाओगे, आप स्केल 1 में ही रहोगे। मतलब 50% से ज़्यादा आप जितना भी स्कोर करो 75-80% जो भी आपका है आप स्केल 1 में ही रहोगे, तो आप स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर रहोगे। अब कई लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर कंफर्मेशन टेस्ट में 50% स्कोर नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है। तो बैंक आपको दोबारा एक चांस देती है, आपको सेकंड चांस मिलेगा। अगर सेकंड चांस में मैक्सिमम लोग पास हो जाते हैं 50% दे दिया जाता है। बहुत कम ही रेयरली ऐसा होता है 4 साल या 5 साल में आप देखोगे कि किसी को निकाला गया, अदरवाइज किसी को निकाला नहीं जाता है, आपको किसी तरह पास कर दिया जाता है, 50% दे दिया जाता है। तो इसलिए इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद। जब आप स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, इसके बाद 2 ईयर सर्व करने के बाद आपकी प्रमोशन होगी एंड आप डिप्टी मैनेजर बन जाओगे एंड स्केल 2 आपकी सैलरी हो जाएगी स्केल 2 की। इसके बाद आपकी जो प्रमोशन होगी ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी आपको इंटरनल लर्निंग होती है, वो आपको करनी होती है। JIB कोर्स, CIB कोर्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। बहुत सारी आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह चलती है, ये सारी आपको अटेंड करनी होती है। आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है हर साल एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रमोशंस होती है। तो डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे 3 to 4 ईयर सर्व करने के बाद आप मैनेजर बन जाते हो, या कहें तो आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हो। एंड यहाँ 4 to 5 ईयर सर्व करने के बाद आप चीफ मैनेजर बन जाते हो एंड चीफ मैनेजर के पोस्ट पे 5 ईयर सर्व करने के बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाते हो। तो अगर यहाँ असिस्टेंट मैनेजर से या एक बैंक PO से असिस्टेंट जनरल मैनेजर बने तक का जो टाइम रहता है ये लगभग 14 to 15 ईयर्स रहता है। एंड इसके बाद जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद जो प्रमोशंस होते हैं वो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रमोशंस की पॉलिसी होती है या जो हायरार्की रहती है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर रहती है। मतलब कि जो लोअर मोस्ट जो पोस्ट रहते हैं उसमें बहुत सारी वैकेंसीज रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रमोशंस देखते हो जो टॉप के लेवल रहते हैं, जो टॉप के पोस्ट रहते हैं वहाँ की जो वैकेंसीज रहती है बहुत कम हो जाती है। तो वैसे ही वही स्ट्रक्चर हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अगर देखें तो इस असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद जो प्रमोशंस होती है वो लगभग 4 ईयर्स में होती है। AGM के बाद 4 ईयर्स के बाद आप डिप्टी जनरल मैनेजर बन जाते हो। इसके बाद आपकी जब प्रमोशंस होगी तो आप जनरल मैनेजर बनोगे। इसके बाद आप चीफ जनरल मैनेजर बनोगे, देन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनोगे। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद जो पोस्ट होती है वो होती है चेयरमैन की। लेकिन एक चेयरमैन की बात करें तो ये यहाँ पे आपकी प्रमोशंस नहीं होती, यहाँ रिकमेंडेशन दी जाती है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो एक बैठती है जो कि रिकमेंडेशन देती है कि किसे चेयरमैन बनाना है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर चेयरमैन सेलेक्ट किया जाता है एंड फिर चेयरमैन बनते हैं। दोस्तों, SBI की टोटल 101 जोनल ऑफिसेज है एंड 17 लोकल हेड ऑफिस है। एंड जो लोकल हेड ऑफिस रहती है उसके हेड रहते हैं चीफ जनरल मैनेजर। तो मैक्सिमम लोग जो भी SBI में एज PO ज्वाइन करते हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वो और प्रमोशंस अगर उनको टाइमली मिलती जाती है तो मैक्सिमम वो
चीफ जनरल मैनेजर या फिर डिप्टी जनरल मैनेजर बन के रिटायर होते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि बैंक में भी एज लिमिट है कि 60 ईयर्स की रिटायरमेंट एज रहती है। अगर आप एटलीस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट तक जाना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा। सबसे पहला तो ये है कि आपको जो जितने कम एज में आप ज्वाइन करोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उतना ज़्यादा आपको फायदा रहेगा। जैसे कि अगर आप 21 या 22 के एज में ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपका परफॉर्मेंस थ्रू आउट अच्छा रहना चाहिए। मतलब आप जब बैंक में ज्वाइन करने के बाद आपकी हर साल जो इवेल्युएशन होती है आपकी परफॉर्मेंस की, वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए, आप बहुत हार्ड वर्किंग होने चाहिए। एंड तीसरी चीज़ होती है फास्ट प्रमोशंस। अगर आपको प्रमोशंस टाइमली मिल रही है एंड फास्ट मिल रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एटलीस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर तक के लेवल तक पहुंचोगे एंड हो सकता है आप चेयरमैन भी बन जाओ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे चेयरमैन है एसबीआई के मिस्टर दिनेश कुमार खारा, तो उन्होंने 1984 में एसबीआई में ज्वाइन किया था एंड फिर आज 2019 में एक्चुअली रिकमेंड कर दिया गया था उनका नाम चेयरमैन के पोस्ट के लिए। लेकिन 2020 में फाइनली अक्टूबर 2020 में उन्होंने एज चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्क करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्हें टोटल 36 ईयर्स लग गए प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट से चेयरमैन के पोस्ट तक पहुंचने में। दोस्तों, अगर आपने भी एसबीआई पीओ का फॉर्म भरा हुआ है इस साल तो बहुत अच्छे से मेहनत करो एंड एग्जाम को क्वालिफाई करो। और ये थी एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रमोशन पॉलिसी। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।